नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आम आदमी पार्टी की पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर किए जाने के बाद पार्टी में बवाल बढ़ता जा रहा है। अब राजस्थान से भी केजरीवाल के खिलाफ विरोध का बिगुल बज उठा है। राजस्थान यूनिट ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से बाहर किए जाने पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई है। रहीम ने सदियों पहले कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। लेकिन सियासत चीज ही ऐसी है, दोस्त कब दुश्मन बन जाए और कब दुश्मनी यारी की नई मिसाल बन जाए, इस पर दावे से सियासतदान भी नहीं कह सकते। आम आदमी पार्टी में सब ठीक होने के दावे लाखों, लेकिन अंदर अंदर तूफान ताकत बटोर रहा है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के समर्थक लामबंद हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की विदाई पर बवाल थमता नहीं दिख रहा। इस मसले पर आपकी राजस्थान यूनिट ने कड़ा विरोध जताया है। राजस्थान यूनिट का दावा है कि जिस तरीके से पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से दोनों नेताओं को हटाया गया वो सही नहीं था। राजस्थान इकाई ने साफ कहा कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ आरोपों की पार्टी के लोकपाल एडमिरल रामदास के जरिए जांच करवाई जानी चाहिए थी। लोकपाल की रिपोर्ट के बाद ही पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकालने की कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से पार्टी के दो बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया वो आपत्तिजनक था। पारीख ने आरोप लगाते हुए कहा है, प्रदेश के संयोजक अशोक जैन इस मीटिंग में शामिल होने में सक्षम नहीं थे, लिहाजा उन्होंने मुझे पीएसी में उनका पक्ष रखने को कहा। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को मतदान के जरिए हटाने के पक्ष में राजस्थान इकाई नहीं थी, पर इसके बावजूद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने खुद से बैठक के लिए राज्य से प्रतिनिधि चुनकर दोनों को बाहर निकाले जाने के पक्ष में वोटिंग करवाई। राजस्थान इकाई के नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के लिए खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उनके मुताबिक पार्टी में कुछ लोगों की चलती है। ये लोग 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी से ऊपर से जुड़ गए हैं। जाहिर है पहले दिन से जुड़े लाखों कार्यकर्ता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कार्यकर्ताओं को इस बात का मलाल है कि हाल में शामिल हुए लोग 4 साल से पार्टी के साथ जुड़े लोगों पर हावी कैसे हो गए। साफ है कि पार्टी के अंदर की खेमेबाजी चरम पर है। हैरत करने वाली बात यह है कि अमूमन किसी भी पार्टी का अंतर्कलह तब सामने आता है जब वो पार्टी खराब दौर से गुजर रही होती है, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल अलग है। ऐतिहासिक जीत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी बगावत की भंवर में फंसती दिख रही है। आज तक ब्यूरो। ये तो साफ था कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पीएसी से हटाए जाने पर आम आदमी पार्टी में सब एक राय नहीं थे। पीएसी के एक सदस्य मयंक गांधी ने भी दोनों को बाहर निकाले जाने पर अपनी असहमति जाहिर की है। मयंक गांधी को मीटिंग के दौरान ताकीद किया गया था कि वो मीटिंग की चर्चा को सार्वजनिक ना करें, लेकिन उन्होंने अपने ब्लॉग में वो सब कुछ लिखा जो मीटिंग में हुआ था। आम आदमी पार्टी की पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकाले जाने के बाद कुछ और नेताओं के गुबार निकल रहे हैं। उन नेताओं में से एक हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और महाराष्ट्र के पार्टी के चर्चित नेता मयंक गांधी। उन्होंने ब्लॉग लिखकर सीधा निशाना केजरीवाल खेमे पर साधा है। ब्लॉग को पढ़ते हुए ये साफ पता चलता है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लेकर उनकी अरविंद केजरीवाल से गहरी असहमति है। उन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं सिर्फ कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल था, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बैठक की चुनिंदा लीक और इधर उधर के बयानों के बजाय सीधी जानकारी मिलनी चाहिए। मैं मीटिंग के तथ्यों को सार्वजनिक रूप से सामने रखना चाहता हूं। आगे उन्होंने लिखा है, 26 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जब अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे तो अरविंद ने कहा कि वो संयोजक के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पीएसी का हिस्सा रहे। 4 मार्च को पीएसी की बैठक में योगेंद्र ने कहा कि वो जानते हैं कि अरविंद उन्हें पीएसी में नहीं चाहते क्योंकि उन्हें साथ काम करने में दिक्कत हो रही है। वो और प्रशांत पीएसी से बाहर रहना पसंद करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी असली असहमति जाहिर की है। उन्होंने अपने ब्लॉग में आगे लिखा है, उन्होंने 2 फॉर्मूला पेश किया, जिसमें पहला ये था कि पीएसी का फिर से गठन हो और नए पीएसी सदस्यों का चुनाव वोटिंग से हो
प्रशांत भूषण और वो अपनी उम्मीदवारी नहीं पेश करेंगे। दूसरा फॉर्मूला ये था कि पीएसी अपने मौजूदा स्वरूप में काम करे। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। कुछ देर के लिए लोग बैठक से उठ गए। फिर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की टीम से बात की। दोबारा जब मीटिंग शुरू हुई तो मनीष ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें योगेंद्र और प्रशांत को पीएसी हटाने की बात थी, जिसका संजय सिंह ने अनुमोदन किया। मैंने मतदान नहीं किया। मैं इस बात से हैरान था कि उन्हें हटाने का सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव पेश किया गया, जबकि वो खुद ही पीएसी से हटने को तैयार थे। उन्हें हटाने का फैसला कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर कुठाराघात है। ब्लॉग ने अपना काम कर दिया। पार्टी में फिर बवाल मचा। हालांकि मयंक गांधी इस मुद्दे पर सीधे मीडिया से बात करना नहीं चाहते थे। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ था ये हम समझते हैं कि वॉलंटियर्स, जो लाखों वॉलंटियर्स पूरे देश भर से विदेश से हमें लिख रहे थे, उनको बताने की ज़रूरत थी ट्रांसपेरेंटली, और वो मैंने बताई है। मैं यहाँ मीडिया के साथ भी कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। ये कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ये कोई इस तरह नहीं है कि मैं पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात चल रही है जिसको बाहर बताऊँ। मुझे लगा कार्यकर्ता को जानना चाहिए नेशनल एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ, उसको मैंने अपने हिसाब से बताया। लेकिन उनके ब्लॉग लिखने और सामने आने के साथ ही प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं वाकई बहुत दुखी और व्यथित हूँ। मेरी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है। हम दिल्ली को एक मॉडल शहर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया और आशीष खेतान ने तंज कसा। ये तंज एक साथ कई लोगों पर था। कुछ लोग सुबह शाम टीवी इंटरव्यू देंगे, कुछ दिल्ली और फिर देश के विकास के लिए दिन रात काम करेंगे, कुछ लोग ब्लॉग लिखेंगे, कुछ इतिहास लिखेंगे। मयंक गांधी ने दिल्ली चुनाव की चर्चा भी की थी, जिसमें उम्मीदवारों के चयन पर प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए थे। उन्होंने ब्लॉग की शुरुआत में ही ये लिख दिया है कि कार्रवाई की तलवार उन पर लटक रही है, लेकिन सच सामने आना चाहिए। इस सच के सामने आने से साफ हो गया है कि दिल्ली में तूफानी जीत से सत्ता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के भीतर बड़ा तूफान आया हुआ है। पार्टी के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आपके पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण निकाल दिए गए। दोनों आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि इतना तय है कि वो पार्टी के अंदर रहकर ही लड़ाई जारी रखेंगे। हालांकि अभी दोनों नेता कमोबेश बैकफुट पर हैं। इसे अहम की लड़ाई कहें या विचारों का टकराव, ऐसा साफ नजर आता है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण अब भी एक्टिविस्ट की सोच से जुड़े हैं, जबकि केजरीवाल अब एक सियासी नेता के रूप में उभर चुके हैं। हाल के दिनों में सबसे सफल सियासी नेता जिसने चुनाव में इतिहास रचा, तो प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली के तख्त पर आसीन है। वहीं दूसरी तरफ पुराने साथी हैं जो अपने उसी विचारधारा में लिपटे हुए हैं, जिन्हें लेकर वो राजनीति में आए थे। भले ही आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी से निकाले जाने के बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी के अंदर से समर्थन मिल रहा हो, लेकिन दोनों फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से दोनों पुराने नेताओं को एक झटके से पीएसी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, इससे इतना तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल के बिना इजाजत के पार्टी की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही वो कितने ही बड़े क्यों न हो। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई इसका सीधा प्रमाण है। अब दोनों नेताओं के बगावती सुर नरम पड़ गए। हालांकि दोनों ने आज तक के साथ अलग अलग बातचीत में अपने पीछे हजारों कार्यकर्ताओं के समर्थन होने का दावा भी किया। सोशल मीडिया में कार्यकर्ताओं के समर्थन की दुहाई भी दी गई। क्या हालत हो गई, पीएसी के मेंबर नहीं हुए, क्या दिक्कत हो गई? आपने एक कुर्सी दे रखी है, मैं कुर्सी पे बैठा हूं। जहां किसान में के पास जाता हूं गांव में मुड्डा, वहां पे भी मेरे को मिल जाता है बैठने के लिए। आप देखिए सोशल मीडिया पे देखिए, फेसबुक, ट्विटर, इन सब पे देखिए, इस पार्टी के कार्यकर्ता किस खुले तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इतने संदेश मेरे पास लोगों के आए हैं। देश के लाखों वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स हमारे जी आज इसी उम्मीद में अभी भी बैठे हैं कि भी पार्टी में सुधार होंगे, पार्टी में फिर से किसी तरह से यूनिटी कायम होगी। सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। योगेंद्र यादव जहां विवाद पर संभल कर बोल रहे हैं, वहीं प्रशांत भूषण ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। मतभेद होते हैं,
मनभेद में ना बदलें, इसकी कोशिश रहती है। लेकिन इस सब के बावजूद मिल के काम करना होता है। ये बात सही है कि मैं पार्टी के कुछ गतिविधियों से बहुत दुखी था और मैंने पार्टी की गतिविधियों के बारे में कई मुद्दे उठाए थे, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर और भी कुछ चीज़ों को लेकर, जिसके बारे में मैंने नेशनल एग्जीक्यूटिव को एक चिट्ठी में लिखा भी है। योगेंद्र यादव ने पीएससी से निकाले जाने के बाद पार्टी के अंदर अपनी नई भूमिका को अपने सपने से जोड़ा। अब वो हरियाणा में किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि प्रशांत भूषण को अभी सीधी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मेरी तो इच्छा तो ये है कि बस घूमूं हरियाणा में, बाहर किसानों में घूमूं, देखूं और पार्टी की तरफ से कुछ बड़ा काम उसके लिए कर सकूं, किसानों की आवाज उठा सकूं। मेरा रोल पार्टी में यही मैं देखता हूं कि पार्टी को अपने उसूलों पर कायम रखना, दृढ़ रखना, उसके लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं करता हूं। दोनों नेताओं ने पार्टी में केजरीवाल के बढ़ते प्रभाव और आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। इसी बात पर कलह गहराती गई और नतीजा ये कि बिग बॉस के खिलाफ पोल बंद कर दिए गए। अरविंद केजरीवाल विचार रखते हैं कि राजनीति की व्यावहारिकता का ध्यान भी रखना पड़ेगा। उनके अनुसार विचारों में हालात के हिसाब से लचक आनी चाहिए। हालांकि छिटपुट विरोध के बीच दोनों नेताओं में फिलहाल नरमी देखा जा सकता है। अब ये वक्त ही बताएगा कि इसे सियासी समझौता कहा जाए या फिर सही वक्त तक चुप रहने की समझदारी। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी में अंतर कलह के बीच इतना तो साफ हो गया है कि आप में रहना है तो केजरीवाल केजरीवाल कहना है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को इतनी ताकत बख्शी है कि सियासी विरोधी के साथ साथ पार्टी के अंदर के विरोधी भी खामोश होने के लिए मजबूर हैं। लाल, हरे, नीले, होली के इन तमाम रंगों के बीच सियासी रंग कुछ ओझल हो गए। होली के दिन कुमार विश्वास योगेंद्र यादव के घर पहुंचे तो सारा तनाव होली के रंग में घुल गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा कि सिर्फ गले ही नहीं, दिल भी मिल गए हैं। दावा यह भी कि चाहे जितने सवाल उठाए जाएं, लेकिन अब कड़वाहट कहीं नहीं है। उधर आपके अंतरकलह पर कांग्रेस और बीजेपी ने जमकर धावा बोला। इस सियासी धमाचौकड़ी के बीच आप में कलह चाहे कम हो या फिर बागियों की लिस्ट बढ़ जाए, केजरीवाल फिलहाल बेंगलोर में इलाज कराने में व्यस्त हैं। पार्टी के नेता संजय सिंह यूपी के दौरे पर हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली में सरकार चलाने में दिमाग लगा रहे हैं। कुल मिलाकर बागियों को साफ संदेश है कि पार्टी में रहना है तो केजरीवाल के साथ खड़े दिखना होगा, नहीं तो बाहर का दरवाजा खुला है। आज तक ब्यूरो।